सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी लोग सुरक्षित हैं। मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य इफ्को किसान की तरफ से इफ्को किसान की एक नई पहल, एक नई सोच के बारे में आज एक छोटी सी जानकारी आपको देंगे। इफ्को किसान का क्योंकि हमेशा से यही सपना है, उत्तम खेती, प्रबुद्ध तकनीक से फसल उपज और कृषि के जीवन को, किसान के जीवन को समृद्ध बनाना। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक नई पहल की शुरुआत की है। ये नई पहल क्या है, इस पे विस्तृत रूप से बात करेंगे। सर्वप्रथम आइए आपको दिखाते हैं वो खेत जिसपे हमारी ये नई पहल, इसे कहते हैं स्मार्ट फार्म टेक्नोलॉजी के तहत कृषि और खेती कैसे की जाती है। इस पे हम आज आपको बताएंगे कुछ बातें। देखने के लिए आइए चलते हैं। सबसे पहले नजारा लेते हैं उस खेत के दृश्य का जहां पे ये पूरा कार्य संपन्न होगा। आइए। ये हमारा खेत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गन्ने से लेस ये उत्तर प्रदेश पश्चिमी का क्षेत्र है, बिजनौर जिला, चांदपुर गांव। और यहाँ पे सर्वप्रथम आप देख सकते हैं कि इस खेत की फेंसिंग हुई है। ये हमारा मुख्य खेत है जहाँ पे जिस प्रोजेक्ट पे ये जो स्मार्ट फार्म विधि है जिससे हम कार्य करने वाले हैं, इस पे आगे क्या होगा इस पे भी अभी हम चर्चा करेंगे। परंतु एक बात तो तय है, यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, इफ्को किसान ने कोई नई पहल ली है, तो हमारा यही उद्देश्य है उत्तम तकनीक किस तरह से किसान के जीवन को बदला जा सके। इन छोटी छोटी कहानियों से हम इस पूरी यात्रा के बारे में आपको निरंतर जानकारी देते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। उत्तम तकनीक, सुरक्षित आहार, किसान रहे समृद्ध, हमारी यही गुहार। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको कहा, इफ्को किसान की इस नई पहल स्मार्ट फार्मिंग के बारे में, ये प्रोजेक्ट क्या है, चर्चा करते हैं हमारे प्रोजेक्ट इंचार्ज श्री अविनाश पवार से और बताते हैं इसके बारे में आपको। अविनाश जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी, नमस्कार। अविनाश जी, जैसा कि हम एक नई पहल कर रहे हैं स्मार्ट फार्मिंग के बारे में, ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त में जरा एक बार बताएं। सिद्धार्थ जी, जैसा आप देखते हो कि आजकल जो किसान भाई हैं हमारे, खेती करते हैं, बहुत अच्छी खेती करते हैं, लेकिन खेती में लागत बहुत दी जाती है, बहुत लागत लगती है, और जो उसका उत्पादन होता है वो मानव के खाने की दृष्टि से अच्छा नहीं होता। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि उत्तम तकनीक का, अच्छे से अच्छी जो टेक्नोलॉजी है उसका हम इस्तेमाल करते हुए यहाँ गन्ने की खेती करें और जिसमें खर्चा कम हो और उत्पादन अच्छा हो और अधिक हो। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि लागत काफी बढ़ चुकी है। उस हिसाब से किसान को जो सकल आय है, नेट इनकम नहीं बढ़ रही है। इसमें आपने कहा कि नई नई तकनीक और उच्च गुणवत्ता युक्त तकनीक हम लगा के ये सारी चीजों को बढ़ाएंगे। तो सर्वप्रथम मैं जानना चाहूंगा कि कम लागत में अच्छी उपज देके बेहतर आहार कैसे निकाला जा सकता है, इसके बारे में। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान भाई क्या करते हैं, अधिक पानी देना, आवश्यकता से अधिक फर्टिलाइजर देना, ये सब समस्याएं हैं। और इन सब को हम संतुलित मात्रा में हम उर्वरक देंगे, यानी उर्वरक कब देना है, कितना देना है और किस अवस्था में किस तरीके से देना है, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरे, जैसे हम पेस्टिसाइड की बात करते हैं या इंसेक्टिसाइड की बात करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम हो। हम इस तरह की अपनी जो कृषि तकनीक है, इस तरह की तकनीक हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि बीमारियाँ और कीड़े कम लगें, क्योंकि आवश्यकता से अधिक नमी यानी ज़्यादा पानी देने से बीमारियाँ लगती हैं, फंगस डेवलप होती है, तो हम पानी भी लिमिट मात्रा में देंगे। तो ये हमारा इसमें जो प्लानिंग है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो उत्पादन हम लेंगे, यहाँ पे गन्ने का उत्पादन जो हम लेंगे, इसमें सुरक्षित गन्ना किस तरह से निकल सके, एकीकृत कीट प्रबंधन IPM या गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के तहत हम इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। फिर मूल्य संवर्धन एक बहुत ही मुख्य घटक है। तो क्या मूल्य संवर्धन या खाद्य प्रसंस्करण की बात करें, फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन, क्या इस घटक को लिया गया है इस प्रोजेक्ट में? बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। इसमें हम, जैसे मैंने आपको बताया है कि हम लोग यहाँ जो उत्पादन हम ले रहे हैं वो मानव के खाने की दृष्टि से एकदम बढ़िया होगा। तो उसका कारण क्या है कि हम लोग इसमें IPM इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसमें
ग्रीन लेवल के इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे अगर आवश्यकता हुई तो। कोशिश करेंगे कि उसके बिना भी काम चले और जो उत्पादन होगा वो अच्छा होगा। संतुलित मात्रा में खाद देंगे, संतुलित मात्रा में हम आपका फर्टिलाइजर दिया, पेस्टिसाइड अगर जरूरत पड़ी तो वो तरीके से देंगे। वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा उत्पादन देंगे कि जिससे किसान की जेब का खर्च भी बचता है और उत्पादन अच्छा मिलता है, और जो उत्पादन मिलता है वो खाने की गुणवत्ता में बहुत अच्छा रहता है। क्या गन्ने की उत्पादन के बाद इसका मूल्य संवर्धन कैसे करें, खाद्य प्रसंस्करण कैसे करें, इसके थोड़ा बताएं। हाँ, हम इस गन्ने का हम गुड़ बनाएंगे और गुड़ भी हमारा केमिकल फ्री रहेगा और उसको हम बाजार में देते हैं तो हमारा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। वातावरण एक बहुत मुख्य घटक है, मेजर कंपोनेंट है। तो वातावरण की दृष्टिकोण से नमी, आर्द्रता या फिर तापमान, ये किसी भी फसल को की पैदावार और अच्छी उपज के लिए एक बहुत ही संवेदनशील और मुख्य कारण होता है, जिसे क्रिटिकल फैक्टर कहते हैं। बिल्कुल, आप जैसे देख रहे हो कि वातावरण कहते हैं कि वातावरण खराब चल रहा है, तो वातावरण में कई चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। किसान भाई विशेष तौर पे जैसे कहते हैं कि नरवई को आग ना लगाएं, वहाँ वायु प्रदूषण बचता है। पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, वहाँ दो चीज़ें आपको बचती हैं। सिर्फ पानी की बात नहीं करेंगे, पानी आपका बचता है क्योंकि ड्रिप इरीगेशन हम यहाँ लगा रहे हैं, तो और एग्रो वाटर स्टेशन हम यहाँ लगा रहे हैं। ड्रिप इरीगेशन का थोड़ा सा जायजा मैं चाहूँगा हम ले सकें इधर। तो एग्रो वेदर स्टेशन पे हम लगा रहे हैं, तो फसल को जितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में उसमें पानी जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि फसल के जो पोषक तत्व हैं, अधिक पानी देने से कुछ पोषक तत्व पानी में रह जाते हैं और कुछ पोषक तत्व नीचे नीचे करते हैं, तो वो पोषक तत्व हमारे बचेंगे। अब इसमें मैं आपको चीज़ बता देना चाहता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं अपने 2.5 फीट पे ये अपने रोड छुड़वाई जो वाटर आउटलेट रहेंगे, तो हम 2.5 फीट पे 2 लाइनें करेंगे। एक लाइन हम छोड़ेंगे, 5 फीट के फिर 2 लाइनें, नेक्स्ट 2 साल तक की फसल हमारी रहेगी। उसके अगले साल हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन छोड़ देंगे और इसमें से देंगे, तो हमारा ये रोटेशन भी क्रॉप रोटेशन भी चलता है। तो एक लाइन छोड़ देंगे, फिर अगले साल ये लाइन छोड़ देंगे, तो हमारा क्रॉप रोटेशन भी रहेगा और दूसरे जो उत्पादन होगा वो अच्छा होगा। कारण क्या है कि हमारे सिस्टम से हम लोग संतुलित मात्रा में खाद देंगे, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर देंगे और सारी तकनीक हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे जिससे कि अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। और यहाँ के आसपास के किसान भाइयों को भी ये चीज़ें दिखाना चाहेंगे कि जिससे कि वो भी आएँ और यहाँ से इससे सीखें, इससे जिससे आपकी पॉकेट का पैसा भी बचे और अच्छा उत्पादन आप कैसे करें। बिल्कुल। और जो आप बात कर रहे हैं कि खेत में किस जगह, खेत के फसल में कितना पानी जाना चाहिए, जिसे हम बोल सकते हैं कि प्रिसिशन एग्रीकल्चर हम बोलें, प्रिसिशन कृषि की यदि हम बात करें, उसमें ड्रिप के साथ साथ हम उसमें IoT ऑटोमेशन सिस्टम भी लगाएंगे। इस पे हम फिर से और हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। इसकी जानकारी देने के लिए, एक मोटा जानकारी देने के लिए हम लोग को कि हमारा क्या प्लान है, आगे किस तरह से हम बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पहुँचे हैं। और मैं चाहूँगा कि अभी तो मेरा खेत खाली है, जब मेरी फसल खड़ी होगी तो एक बार हम जरूर आपको फिर इन्वाइट करेंगे और फिर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, इस पे कौन कौन से मुख्य घटक हैं, मुख्य बिंदुएं क्या क्या है, उच्च तकनीकें कौन कौन सी हम प्रयोग करेंगे, इस पे विस्तृत में आगे हम आपको और जानकारी देंगे। और जाते जाते एक बात और आपको छोड़ता जा रहा हूँ, अपने खेत की निगरानी घर बैठे अपने मोबाइल पे, उस पे कितना पानी कब देना है, और ड्रिप का सिस्टम मोबाइल से ही चालू हो जाएगा, ये भी इसमें संभव है। इस पे आगे हम आपको जानकारी देते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।